इनकी आस्था के साथ में खिलवाड़ हो रहा है और कावड़ियों को आतंकवादी बता रहे हैं कुछ लोग। वो कावड़ यात्री नहीं है, वो नशेड़ी हैं, भंगेड़ी हैं, लूटपाट करने वाले लोग हैं और मैं तो कहता हूँ वो तो दहशतगर्द हैं, आतंकवादी हैं। वहां कावड़ियों के भेष में लूट करने के लिए, चोरी करने के लिए और डकैती डालने के लिए पहुंचते हैं कुछ लोग और उन पर कुछ नहीं बोलते हैं। तब इनकी आस्था के साथ में खिलवाड़ नहीं हो रहा है। ये केवल नकारात्मक प्रचार करेंगे, सोशल मीडिया पर जातियों को जातियों से लड़वाएंगे और अपने पीडीए की अलग अलग परिभाषा बताएंगे। मौलाना जो कावड़ियों को आतंकवादी बता रहे हैं वो अपने चेले चपाटे जो उनके ऐसा काम कर रहे हैं बदनाम करने के लिए, और अखिलेश यादव उनकी पार्टी। अरे किसी एक नेता का तो बयान आ जाता, कोई एक नेता आकर के सामने वो खंडन कर देता कि नहीं ऐसा नहीं है। चढ़ावा चोर गद्दी छोड़कर नारा देने वाले लोग, इनकी आस्था देखिए, इनका दोहरा मापदंड देखिए। जैसे मुहर्रम का जुलूस निकल सकता है ऐसे ही कावड़ यात्रा भी निकल सकती है, ये आपको समझना पड़ेगा। जैसे मुसलमानों के त्योहार हैं ऐसे ही हिंदुओं के भी त्योहार हैं, ये आपको समझना पड़ेगा। कावड़ यात्रा को पूर्व की भांति प्रतिबंधित करने के लिए लोग इन केन प्रकारेण तमाम अन्य जगहों से दबाव बनाने का प्रयास करेंगे। इसलिए अगर कोई गलत व्यक्ति हमारे बीच में आकर के उपद्रव करने का प्रयास करता है, उड़दंगई करने का प्रयास करता है, पहले ही ऐसे व्यक्ति को कान पकड़ करके बाहर कर देने की आवश्यकता है और कह देने की आवश्यकता है कि अनुशासनहीनता हम नहीं स्वीकार करेंगे। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया देख रहे हैं आप, साथ हूं मैं आपके राहुल चौधरी। बड़ी खबर मुजफ्फरनगर से है, जहां कावड़ियों के बीच घुसकर दो बहरूपिये चोरी कर रहे थे और उनको बाबा की पुलिस ने धर लिया। दर्शकों इनके नाम बिलाल और असगर हैं। बिलाल और असगर ये घुस गए कावड़ियों के बीच में भगवा वस्त्र पहन करके, ये दिखा करके कि भाई देखिए हम कावड़िए हैं। और जैसे ही मौका मिला कावड़ियों के फोन, उनकी जो पर्सनल चीजें वो चुरा करके वहां से भाग लिए। इनको लगता था कि बच जाएंगे, लेकिन क्या है कि कावड़ यात्रा पर योगी जी का थोड़ा विशेष ध्यान है। योगी जी आ रहे हैं 9-10 तारीख को पुष्प वर्षा करने के लिए। जिनको चिढ़ है वो चिढ़ते रहें, क्योंकि बाबा कहते हैं 2017 से पहले ये लोग, ये लाल टोपी वाले लोग, ये कावड़ यात्रा पर प्रतिबंध लगाते थे। कहते थे साहब दंगे हो जाएंगे। पिछले 9.5 वर्षों में कावड़ यात्रा भी निकल रही है, मुहर्रम का जुलूस भी निकल रहा है, कोई दंगा नहीं हुआ। और अगर कोई दुस्साहस करता है तो फिर उसका इलाज ऐसे ही होता है जैसे बरेली वाले मौलाना जी का हुआ था। दर्शकों आप देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, एक मौलाना है साजिद रशीदी, बयान देते हैं कावड़ियों को लुटेरे, शराबी, नशेड़ी, भंगेड़ी, आतंकवादी कहते हैं। अगर कोई मुस्लिम समाज के लोगों को इस तरह के शब्दों का उनके बारे में अगर कोई प्रयोग करे तो फिर ये लोग क्या करेंगे? दर्शकों बड़ा सवाल यही है। और वो कौन लोग हैं जो बहरूपिये बनकर के कावड़ यात्रा को बदनाम करने के लिए घुस रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, डकैती कर रहे हैं? किसको बदनाम करना चाहते हैं? ये कावड़ यात्रा को बदनाम करना चाहते हैं। वही तो कहा योगी आदित्यनाथ ने बीती रात जब वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे थे अपने अधिकारियों से। कहा कि कुछ लोग हैं जो कावड़ यात्रा में घुसेंगे, उपद्रव करेंगे, दंगे करेंगे और पूरी यात्रा को बदनाम करने का प्रयास करेंगे। कौन है वो लोग? उन लोगों को पहचानो, उनको ढूंढो और उनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई करो कि भविष्य में वो दुस्साहस करने से पहले 1000 बार सोचें कि करें कि ना करें। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं दर्शकों जिनकी बुरी आदतें कभी जाती नहीं है। समय समय पर उनके दिमाग में गर्मी आने लगती है और फिर उनकी गर्मी को शांत करने के लिए डेंटिंग पेंटिंग का सहारा लेना पड़ता है। वही डेंटिंग पेंटिंग इस समय दिखाई दे रही है उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने ठेका लिया हुआ है कावड़ यात्रा को बदनाम करने का। अब बड़ा सवाल यह है कि भाई पीड़ा किस बात की है? पीड़ा इस बात की है कि लाखों में, करोड़ों में श्रद्धालु कैसे बम बम भोले बोलते हुए वो जल लेकर के अपने घरों को निकल जाते हैं। वही रास्ता है जो उस समय हुआ करता था
कुछ अलग है नहीं, वही तो रास्ता है। हरिद्वार से मुजफ्फरनगर को होते हुए, मेरठ गाजियाबाद को होते हुए जो कावड़िए अपने घरों को जाते हैं, वही तो रास्ता है। ऐसा क्या हुआ होगा कि उस समय की सरकारों को डर लगता था? कावड़ यात्रा को प्रतिबंधित करने की क्यों सोचते थे वो लोग? केवल कावड़ यात्रा ही नहीं, जन्माष्टमी का महोत्सव, दुर्गा पूजा, रामनवमी का जुलूस, होली, दीपावली, कोई भी त्योहार हो, कोई भी हिंदू त्योहार आएगा तो फिर उस पर ग्रहण लगाने के लिए पूरी कोशिशें की जाती थी कि जी दंगा हो जाएगा। अरे दंगा रोकने के लिए आपका प्रशासन क्या कर रहा था उस समय? बड़ा सवाल यह है। आज जिस प्रशासन पर सवाल उठाते हो, कहते हो कि योगी जी के रहते हुए कोई काम ठीक नहीं हो रहा है, पुलिस वाले अपनी मनमानी करते हैं, मौज में हैं। वही पुलिस वाले हैं जब मुहर्रम का जुलूस निकलता है तो उनको भी सुरक्षा देते हैं, जब कावड़ यात्रा निकलती है तो उन श्रद्धालुओं को भी सुरक्षा देते हैं, जब जुम्मे की नमाज पढ़ी जाती है तो उनको भी सुरक्षा देते हैं, जब ईद पर नमाज पढ़ी जाती है तो उनको भी सुरक्षा देते हैं। वही हैं जो ड्यूटी पर तैनात होते हैं, लेकिन उन्हीं को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश करते हैं कुछ लोग। मैंने आपको बताया मौलाना साजिद रशीदी, जिन्होंने भंगेड़ी, नशेड़ी, शराबी सब कुछ बता दिया। ठीक है भाई, और तो और आतंकवादी भी बता दिया। मतलब आतंकवादी, कावड़ी आतंकवादी हैं। दर्शकों, आपको याद होगा जब कावड़ यात्रा की शुरुआत होने वाली थी, उससे पहले योगी जी ने सबसे अपील करते हुए, वो जो आयोजन कराते हैं, जो भंडारा चलाते हैं, जो कावड़िए हैं उनके रुकने की व्यवस्था करते हैं, पंडाल लगाते हैं, और जो भक्ति भाव से, जिनके मन में श्रद्धा है, वो जो कावड़ लेकर के आते हैं, उनसे भी अपील करी थी। कहा था कि देखिए, ये बहरूपिये, ये भेड़िए, ये इंतजार में बैठे हैं कि कुछ ना कुछ ऐसा हो और उसके बाद में ये मांग करें कि जी कावड़ यात्रा को आप प्रतिबंधित कर दो। उनको मौका नहीं देना है, क्योंकि ये खतरनाक लोग हैं। क्या है कि ये आज सत्ता में नहीं है, तो फिर सत्ता में आने के लिए एन केन प्रकरण, तरह तरह के तिकड़म लगा रहे हैं। उस सोच से सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि आप देखिए ना, सवाल उठाने वाले लोग कौन हैं? AIMIM के मुखिया ओवैसी जी, मौलाना, ऐसे तमाम लोग आपको दिखाई देंगे। समाजवादी पार्टी के जो मुस्लिम नेता हैं, विधायक हों, सांसद हों, उनकी पीड़ा यही है कि जी ईद पर नमाज नहीं पढ़ने देते, तो फिर कावड़ियों के लिए ये व्यवस्थाएं क्यों हो रही हैं? दर्शकों, मैंने पहले भी आपको एक उदाहरण देकर के बताया था, फिर बताना जरूरी है, यह समझना जरूरी है। ईद की नमाज, जुम्मे की नमाज, जुलूस, उनमें फर्क है। जैसे मुहर्रम का जुलूस निकल सकता है, ऐसे ही कावड़ यात्रा भी निकल सकती है, यह आपको समझना पड़ेगा। जैसे मुसलमानों के त्योहार हैं, ऐसे ही हिंदुओं के भी त्योहार हैं, यह आपको समझना पड़ेगा। लेकिन अगर उनमें कोई भेदभाव करने की कोशिश करता है तो फिर ये वही लोग हैं जो तुष्टीकरण की राजनीति करके लगातार सत्ता में आ रहे थे, जो समझते थे कि हमारे पास में एक वीटो पावर है, जिनको वो अपने पीडीए का ए बताते हैं, ए, अल्पसंख्यक। वो वीटो पावर 2017 में खत्म कर दी नरेंद्र मोदी ने, अमित शाह ने, और मुख्यमंत्री बनने के बाद में योगी आदित्यनाथ ने। ये जो वीटो पावर है, ये फिर से उसको हासिल करना चाहते हैं। इसीलिए जाति को जाति से लड़ा करके, सोशल मीडिया पर फेक अकाउंट बना करके ये वैमनस्यता पैदा करना चाहते हैं, और यहां जो सॉलिड वोट बैंक है, ये उसको पाना चाहते हैं ताकि ये फिर से सत्ता में आ जाए। वरना मौलाना आतंकवादी बता दिया और अखिलेश यादव उनकी पार्टी, अरे किसी एक नेता का तो बयान आ जाता, कोई एक नेता आकर के सामने वो खंडन कर देता कि नहीं, ऐसा नहीं है, आप लोग मुहर लगा रहे हो, कह रहे हो कि जो मौलाना ने कहा ठीक है। ये वही मौलाना है जो डिंपल यादव के बारे में उस समय अपशब्द उसने प्रयोग किए थे। दर्शकों, अखिलेश यादव तब भी नहीं बोले थे, तो और अब तो सनातन का अपमान हो रहा है, कावड़ियों को आतंकवादी बताया जा रहा है। लेकिन उनके बारे में वो जो भेड़िए, वो बहरूपिये जो घुसे चोरी करने के लिए, वो उपद्रवी दंगाई जो लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कैसे ना कैसे करके इस यात्रा को बदनाम करें।
उनके बारे में कोई कुछ बोलेगा? दर्शकों, केवल 8 घंटों में योगी की पुलिस ने उन लुटेरों को, उन चोरों को पकड़ा है। कावड़िए बनकर मोबाइल चोरी करने वाले 2 शातिर गिरफ्तार, 8 घंटे में खुलासा। बताया जा रहा है मुजफ्फरनगर पुलिस ने कावड़ियों के बीच जाकर उनका सामान चोरी करने वाले 2 चोरों को पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। उनके पास से काफी सामान बरामद हुआ है। ये देखिए, उत्तर प्रदेश में इस वक्त कावड़ यात्रा निकाली जा रही है। इसी का फायदा कुछ अराजक तत्व भी उठा रहे हैं। श्रद्धालुओं की आड़ में चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले 2 शातिर चोरों को थाना खालापार पुलिस ने मात्र 8 घंटे में गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी के 8 मोबाइल, नकदी, आधार, पैन की फोटोकॉपी, चोरी का अन्य सामान बरामद किया है। और देखिए, पुलिस के अनुसार 5 अगस्त को पिलखुआ निवासी नरेंद्र उर्फ छोटू ने तहरीर दी थी कि वो हरिद्वार से कावड़ लाते समय मीनाक्षी चौक पर जूस पीने के लिए रुके थे। बैग में उनके दोस्तों के मोबाइल, आईडी, 2000 रुपए रखे हुए थे, जिसे अज्ञात चोर चुरा करके ले गए। इस पर थाना खालापार में मुकदमा दर्ज किया गया और उसी दिन बताया जा रहा किदवई नगर निवासी निजाम ने घर से बड़ा जैक और डिश की केबल चोरी होने की सूचना दी। इसी मामले का भी मुकदमा दर्ज किया गया था। दोनों घटनाओं के खुलासे के लिए पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले, मुखबिर तंत्र सक्रिय किया। मुखबिर की सूचना पर शामली बाईपास रोड, वहलना पुल के नीचे अंडरपास से बिलाल पुत्र नज्जू उर्फ नजाकत निवासी किदवई नगर, असगर पुत्र अजमल निवासी मोरसदर मेरठ को गिरफ्तार किया गया है। ये कलाकारों के नाम देखिए आप दर्शकों, बिलाल पुत्र नज्जू और असगर पुत्र अजमल निवासी मोरसदर। बताया कि उन्होंने कावड़िया वेश धारण कर काले बैग की चोरी की, जिसमें 6 टच स्क्रीन और 2 कीपैड मोबाइल मिले। 2000 रुपए आपस में बांट लिए, कुछ पैसे खर्च कर दिए। रात में ही उन्होंने एक घर से जैक और तार चोरी किया। तो वही चोर हैं, पहले कावड़ियों के बीच में घुसते हैं, वहां चोरी करते हैं, फिर रात को जैक चोरी करते हैं, पकड़े जाते हैं। इनकी खबर बताना इसलिए जरूरी है दर्शकों। इस पर मौलाना क्या कहेंगे? कुछ बोलेंगे? मौलाना जो कावड़ियों को आतंकवादी बता रहे हैं, वो अपने चेले चपाटे जो उनके ऐसा काम कर रहे हैं बदनाम करने के लिए, उस पर क्या बोलेंगे दर्शकों? आपको क्या लगता है कि क्या बोल सकते हैं? आपको लगता है कुछ नहीं बोलेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे। उधर योगी की तैयारी देखिए। सीएम ने कहा भ्रामक और मिथ्या समाचार फैलाकर माहौल बिगाड़ने के प्रयास का तत्काल तथ्यात्मक खंडन किया जाए। ये बाबा कह रहे हैं, जिस बैठक की बात मैं आपको बता रहा था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांवड़ यात्रा आस्था, अनुशासन, सामाजिक समरसता का महापर्व है। इसके शांतिपूर्ण व्यवस्थित संचालन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न करने वाले अराजक तत्वों के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कठोर कार्रवाई की जाए। सीएम ने कहा कि भ्रामक और मिथ्या समाचार फैलाकर माहौल बिगाड़ने के हर प्रयास का तत्काल तथ्यात्मक खंडन किया जाए। पवित्र धार्मिक आयोजनों में उपद्रव, अराजकता, गुंडागर्दी किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री ने गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए महिला सुरक्षा, कानून व्यवस्था, कांवड़ यात्रा, बाढ़ की स्थिति, आगामी पर्व त्योहारों की तैयारियों, खाद्य की उपलब्धता और स्कूली वाहनों की सुरक्षा व्यवस्थाओं की समीक्षा की। बाबा देख रहे हैं सिस्टम, खबरें उनके पास में सारी जा रही हैं। जो उपद्रव करने की कोशिश कर रहे हैं, जो माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, सबकी खबरें हैं। अधिकारियों से पूछा जा रहा, भैया क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? और नहीं काम कर रहे हो तो फिर नपने के लिए तैयार रहो। दर्शकों, मुख्यमंत्री ने कहा आज जब समाज में जातीय विद्वेष फैलाने की साजिशें की जा रही हैं, ऐसे समय में लाखों श्रद्धालुओं की सहभागिता वाली कांवड़ यात्रा सामाजिक समरसता का प्रेरक उदाहरण बनकर सामने आई है। सरकार के साथ अनेक सामाजिक स्वयंसेवी संस्थाएं श्रद्धालुओं की सेवा में जुटी हैं, जो समाज की सकारात्मक सहभागिता को दर्शाता है। समीक्षा के दौरान एडीजी मेरठ ने बताया कि सीमावर्ती राज्यों का पूरा सहयोग मिल रहा है। पुलिस कमिश्नर गाजियाबाद ने जानकारी दी, अब तक लगभग 70,000 कांवड़ यात्री जनपद से गुजर चुके हैं। पुलिस और स्वयंसेवक पूरी मुस्तैदी से तैनात हैं।
अगले 1-2 दिनों में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने की संभावनाएं हैं, जिसकी तैयारियां की जा रही हैं। दर्शकों, इसके अलावा देखिए, मुख्यमंत्री ने बरेली में कावड़ यात्रा और आला हजरत उर्स को देखते हुए विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा, यह स्वागत योग्य है कि इस्लामिक समुदाय ने उर्स के अवसर पर शाकाहारी भोजन वितरण की व्यवस्था की है और शिव भक्तों की आस्था का सम्मान करते हुए उर्स के आयोजन को सीमित दायरे में रखा गया है। यह सामाजिक सद्भाव, पारस्परिक सम्मान, संवेदनशीलता का सराहनीय उदाहरण है। ऐसे उदाहरण पेश होने चाहिए। यही तो है भाईचारा। वो भाईचारा नहीं हो सकता जब आप कावड़ यात्रा को बदनाम करने के लिए कावड़िया बनकर के वहां लूट करने का प्रयास कर रहे हैं, जब आप किसी के बहकावे में आकर के वहां उपद्रव करने का प्रयास कर रहे हैं, वहां दंगे करने का प्रयास कर रहे हैं, जब आप ये कुछ लोगों की वजह से पूरी कावड़ यात्रा को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं, ये महापाप है, घोर निंदनीय है। लेकिन दर्शकों, निंदा की तो छोड़िए, वो लोग जिन्होंने, मैंने बताया ना आपको कि ठेका लिया हुआ है, वो ठेकेदार हैं, उनकी कहानी उसी से चल रही है, उनके पेट का भरण पोषण सब उसी से हो रहा है। मुख्यमंत्री आ रहे हैं 10 अगस्त को गाजियाबाद में, तैयारियां चल रही हैं। और आप देखिए, मेरठ में भी आ रहे हैं दर्शकों, वहां भी प्रशासन एकदम तैयारियों में जुट गया है। जिसको जो कहना है कहे, जिसको जो करना है करे। बाबा, यही तो उनकी पहचान है, यही तो वो कहते हैं। यह आस्था का विषय है, यह श्रद्धा का विषय है, और हिंदू आस्था को बदनाम मत करो। सीखो कैसे काम किया जाता है, कैसे नहीं। आपको यह समझना पड़ेगा, आपको पहले दिन से यही प्रयास करना पड़ेगा। और ऐसे बहरूपिये, उनकी तो पहचान करनी ही पड़ेगी ना मित्रों, उनकी पहचान करनी पड़ेगी। देखिए, आपको ही सावधान होने की जरूरत है। देखिए आपके आसपास में कौन लोग रहते हैं। मैं तो बार बार इस बात को कहता हूं, ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन को बदनाम करने का प्रयास करेंगे। उन कालनेमियों की पहचान करके उनके सामने डट करके खड़े होइए, डट करके उनको दिखाइए कि हमारी ताकत क्या है। ताकत केवल हिंसा से नहीं दिखाई जाती है, ताकत सच्चाई के साथ में खड़े होकर के दूसरे को आंखों में आंखें डाल करके यह बताना पड़ता है, मैं गलत नहीं हूं, मैं सही हूं। यही तो कहा था योगी आदित्यनाथ ने। क्या कहा था, सुनिए। कावड़ यात्रा को पूर्व की भांति प्रतिबंधित करने के लिए लोग इन केन प्रकारेण तमाम अन्य जगहों से दबाव बनाने का प्रयास करेंगे। इसलिए अगर कोई गलत व्यक्ति हमारे बीच में आकर के उपद्रव करने का प्रयास करता है और दंगई करने का प्रयास करता है, पहले ही ऐसे व्यक्ति को कान पकड़ करके बाहर कर देने की आवश्यकता है और कह देने की आवश्यकता है कि अनुशासनहीनता हम नहीं स्वीकार करेंगे। लेकिन इनको हर चीज से दिक्कत है। यह योगी के सिंघम को बदनाम करेंगे, वो योगी का सिंघम जो दिन रात मेहनत करके, अपनी ड्यूटी करके, वो अपने समाज के लोगों के लिए ये एक आईना दिखाने का काम कर रहा है कि देखिए ऐसे होता है काम सच्ची निष्ठा के साथ में। ये सबके पीछे पड़े रहेंगे, इनको सबसे दिक्कत है। जो काम करेगा उसी से दिक्कत है, क्योंकि काम करना इनके बस की बात है नहीं। ये मुद्दा विहीन लोग हैं, ये कुछ नहीं कर सकते हैं। ये कावड़ यात्रा, आप सोचिए ना, कावड़ यात्रा के पक्ष में अगर कोई अधिकारी बयान देता है तो फिर उसको टारगेट किया जाता है। वो जो इनकी सोशल मीडिया की आर्मी है वो तुरंत एक्टिव हो जाती है, तरह तरह की बातें करती है। ये सब किस लिए हो रहा होगा? अधिकारी क्या करें? वो समय भूल गए लोग जब आप पुलिस वालों को, अधिकारियों को खड़े करते थे मंदिरों में, मंदिर का घंटा पकड़ करके, ताकि नमाजियों को दिक्कत ना हो। अभी चढ़ावा चोर गद्दी छोड़कर नारा देने वाले लोग, इनकी आस्था देखिए, इनका दोहरा मापदंड देखिए। ना ये संसद का मॉनसून सत्र चल रहा है, ना वहां कार्रवाई होने दे रहे हैं। और उत्तर प्रदेश का मॉनसून विधानसभा सत्र था, सरकार ने अनुपूरक बजट वहां पेश किया, मुख्यमंत्री बोल रहे थे और ये तख्तियां लेकर के वहां हल्ला काट रहे थे। ये है इनकी हकीकत। लेकिन मुख्यमंत्री देर नहीं करते हैं, मुख्यमंत्री तुरंत वो पीसी करते हैं और बताते हैं कि देखिए इनका दोहरा आचरण देखिए आप। एक पक्ष वो है जो सुप्रीम कोर्ट में वकीलों की फौज खड़ी करता है, कहता है राम कभी हुए ही नहीं, जो कहता है कृष्ण कभी हुए ही नहीं। एक पक्ष वो है जो राम भक्तों
पर लठ बरसाता है क्योंकि वो जय श्री राम के नारे लगाते हैं, जो कार सेवकों पर गोलियां चलवाते हैं क्योंकि वो वहां पर कार सेवा कर रहे थे, और ऐसे ऐसे नेता जो उस समय संसद में खड़े होकर के बयान देते थे, कहते थे कि गुंबद पर अगर कोई चढ़ेगा तो फिर हम गोलियां चलवा देंगे, और भविष्य में जब भी ऐसी कोशिश करोगे हम गोलियां चलवाएंगे, हमें डर नहीं लगता है। किसी को मौलाना बोलना है तो बोलो, किसी को मुल्ला बोलना है तो बोलो, लेकिन हम ऐसे ही काम करेंगे, भविष्य में फिर जरूरत पड़ेगी फिर गोली चलवाएंगे। इनकी आस्था के साथ में खिलवाड़ हो रहा है, और कावड़ियों को आतंकवादी बता रहे हैं कुछ लोग, तो इनकी आस्था के साथ में खिलवाड़ नहीं हो रहा है। वहां कावड़ियों के भेष में लूट करने के लिए, चोरी करने के लिए, वहां डकैती डालने के लिए पहुंचते हैं कुछ लोग, और उन पर कुछ नहीं बोलते हैं, तब इनकी आस्था के साथ में खिलवाड़ नहीं हो रहा है। यही इनका चाल चरित्र है। इसीलिए प्रदेश की जनता ने इनको विपक्ष में बिठाया हुआ है। बार बार ये वही काम कर रहे हैं। जनता को पता है, इनके काले कारनामे देखे हैं, ये क्या काम किया करते थे। अराजकता का सा माहौल रहता था, एक जनपद एक माफिया उत्तर प्रदेश की पहचान थी। आज क्या पहचान है? 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज, यह है उत्तर प्रदेश की पहचान। ये क्या बताएंगे, ये क्या करेंगे? ये केवल नकारात्मक प्रचार करेंगे, सोशल मीडिया पर जातियों को जातियों से लड़वाएंगे और अपने पीडीए की अलग अलग परिभाषा बताएंगे। कभी उसमें किसी को जोड़ेंगे, कभी किसी को जोड़ेंगे। अरे कहिए ना कि पीडीए सबका है, हिम्मत है कहने की, कहिए पीडीए पूरे प्रदेश का है, कहिए पीडीए पूरे देश का है, हिम्मत है। लेकिन यही तो है वोट बैंक की राजनीति, यही तो है तुष्टीकरण की राजनीति। क्या से क्या हो जाता है, कभी पी का मतलब पिछड़ा, कभी पी का मतलब पीड़ित, अब पी का मतलब पंडित हो गया, कभी ए का मतलब अल्पसंख्यक, कभी आदि आबादी, कभी आदिवासी। क्या कर रहे हैं? और खुद कहते हैं अखिलेश यादव कि ये बीजेपी वाले अलग अलग तरह से उसको परिभाषित करते हैं। अरे वो तो कहेंगे, तो कहते हैं योगी आदित्यनाथ की आपका जो पीडी है वो परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है, क्योंकि आप केवल अपने परिवार के बारे में सोचते हो। जब भी सत्ता में आए हो केवल और केवल अपने परिवार के बारे में सोचा है। वो जिस पीडीए की आप बात कर रहे हो उस समय उस पीडीए के लिए आपने क्या किया था? आस्था का अपमान, खिलवाड़ हो रहा है, सनातन का अपमान हो रहा है। अब नहीं हो रहा सनातन का अपमान, कुछ बोलेंगे। दर्शकों आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके बताएं। अभी के लिए इतना ही, देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। और हमारी आपसे अपील है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।